नमस्कार मित्रों। कवि एवं लेखकों की जीवनी भाग 14 में आज हम भारत के महान संत एवं आध्यात्मिक कवि तथा ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी के जीवन परिचय एवं रचना के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम कबीर शब्द का अर्थ जानेंगे। कबीर शब्द की बात करें तो कबीर शब्द अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। अब कबीरदास जी के जीवन परिचय जानने से पहले कबीरदास के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर एक नज़र डालेंगे। इसके बाद इनके जीवन परिचय पर हम लोग चर्चा करेंगे। जन्म की बात करें तो संमत 1455 विक्रम संमत में कबीरदास जी का जन्म हुआ। मृत्यु संमत 1575 विक्रम संमत में। जन्म स्थान काशी, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, आधुनिक वाराणसी के नाम से इसे जाना जाता है। और ये भक्ति काल के कवि थे। रचना इनकी एकमात्र रचना है, उस रचना का नाम है बीजक और उसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। गुरु स्वामी रामानंद जी थे और पत्नी इनकी लोई थी। 2 संतानें थी, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। कबीरदास जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। ऐसा माना जाता है कि महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीरदास जी का जन्म जो है काशी में सन 1398 ईस्वी और विक्रम संमत की बात करें तो 1455 विक्रम संमत में हुआ था। कबीर पंथ के अनुसार भी यही तिथि मानी जाती है, अर्थात संमत 1455 में ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार के दिन माना जाता है। जन्म स्थान, कबीरदास जी के जन्म स्थान की बात करें तो इस संबंध में 3 मत प्रचलित हैं, काशी, मगहर और आजमगढ़। लेकिन अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म स्थान जो है काशी मानना ही उचित है, अर्थात प्रमाण ये साबित करते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो काशी में हुआ था। अब भक्त परंपरा में ये बात प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद जी ने आशीर्वाद दे दिया था और उन्हीं के आशीर्वाद से उस विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु उत्पन्न हुआ और उस विधवा ब्राह्मणी ने क्या किया, समाज के लोक लाज और भय से काशी के समीप एक लहर तारा नामक तालाब था, उस तालाब के पास उस नवजात शिशु को फेंक दिया। और उसी तालाब के पास से नीरू एवं नीमा नामक जो है जुलाहा दंपत था, वो जा रहा था और उन्होंने जब उस बालक को देखा तो उस बालक को वहाँ से उठा लाए और उसका पालन पोषण किए और बाद में जा कर के इस दाम्पत्य ने उस बालक का नाम कबीर रखा। इस प्रकार कबीर पर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार पड़े। आगे चलकर इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ और जिनसे इन्हें 2 संतानें उत्पन्न हुई, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। महात्मा जो कबीर थे इनके गुरु रामानंद जी बताए जाते हैं, जिनसे इन्होंने गुरु मंत्र लिया और ये संत महात्मा बन गए। जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए, क्योंकि उस समय धारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने से व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है और अब मगहर में मरने से नरक प्राप्त होता है। तो समाज में प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर जी अंतिम समय में मगहर चले गए थे। कबीर की मृत्यु के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। कोई कहता है 100 वर्ष जिए थे, कोई कहता है 120 वर्ष जिए थे। लेकिन अनंत दास जी की जो रचना है कबीर परिचय में लिखा हुआ है और यह मत काफ़ी सत्य भी प्रतीत होता है कि 20 वर्ष में ये चेतन हुए और 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाए, अर्थात 120 वर्ष की आयु इन्होंने पाई थी या 120 वर्ष ये जीवित थे। और इस प्रकार से देखें तो संमत 1455 से 1575 तक जो है 120 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है। कबीर पंथ के अनुसार इनका मृत्युकाल संमत 1575 माघ शुक्ल एकादशी दिन बुधवार को माना जाता है। इनके शव का संस्कार किस विधि से हो, इस बात को लेकर हिंदू मुसलमानों में विवाद भी हुआ। हिंदू इनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान दफनाना। एक किंवदंती के अनुसार जब इनके 100 पर से कफन उठाया गया तो 100 के स्थान पर पुष्पराशि ही दिखाई दी, जिसे दोनों धर्मों के लोगों ने आधा आधा बांट लिया और अपने अपने संप्रदाय के अनुसार जो है इनकी अंत्येष्टि की, अर्थात दोनों जो संप्रदाय थे उन संप्रदायों में उठा विवाद जो है समाप्त हो गया। साहित्य सेवाएं, अगर हम साहित्य सेवाओं की बात करें
तो कबीर को शिक्षा प्राप्त का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। उनकी काव्य प्रतिभा उनके गुरु रामानंद जी की कृपा से ही उनमें जागृत हुई थी। अतः यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि इन्होंने अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया। अपने मन की अनुभूतियों को उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी साखी में व्यक्त किया है। अनपढ़ होते हुए भी कबीर ने जो काव्य सामग्री प्रस्तुत की वह अत्यंत विस्मयकारी है। ये भावना की प्रबल अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, समाज सुधारक, पाखंड के आलोचक तथा मानवता की भावना से ओतप्रेत भक्त काल के कवि थे। अपनी रचनाओं में इन्होंने मंदिर, तीर्थाटन, माला, नमाज, पूजा पाठ आदि धर्म के बाहरी आचार व्यवहार तथा कर्मकांडों की कठोर शब्दों में निंदा की और सत्य, प्रेम, सात्विकता, पवित्रता, सत्संग, इंद्रिय निग्रह, सदाचार, गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि पर विशेष बल दिया। रचनाएं, अगर रचना की बात करें तो कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यद्यपि कबीर की प्रमाणिक रचनाओं और उनके शुद्ध पाठ का पता लगाना कठिन कार्य है, फिर भी इतना स्पष्ट है कि ये जो कुछ गा उठते थे इनके शिष्य उसे लिख लिया करते थे। कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का बीजक नाम से संग्रह किया, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। साखी की बात करें तो संस्कृत का जो साक्षी शब्द है उसका विकृत रूप है और धर्म उपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का जो निरूपण है अधिकतर साखी में हुआ है और यह दोहा छंद में लिखा गया है। दूसरा भाग है शबद। यह एक गेय पद है, अर्थात पद में लिखा गया है, जिसमें पूरी संगीतात्मकता है। उसमें उपदेशात्मक के स्थान पर भाववेश की प्रधानता है, क्योंकि कबीर ने प्रेम और अतरंग की साधना जो है शब्द में की है। और रमैनी तीसरा भाग है, जो कि चौपाई एवं दोहा में लिखा गया है, जिसमें कबीरदास की रहस्यवादी और दार्शनिक जो विचारों को प्रकट किया गया है। अब हम भाषा की बात करें तो कबीरदास जी की भाषा के विषय में कई मत हैं कि कबीरदास की भाषा को कोई कहता है कि इनकी सदुक्कड़ी भाषा है, कोई कहता है पंचमेल खिचड़ी है, और कोई कहता है कि भाषा के डिक्टेटर हैं, तो कोई कहता है कि संत भाषा है। कबीर की भाषा जो है मिली जुली भाषा है, जिसमें खड़ी बोली और ब्रजभाषा की प्रधानता है। उनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कई भाषाओं के मेल के कारण इनकी भाषा को विद्वानों ने पंचरंगी, मिली जुली या पंचमेल खिचड़ी कहा अथवा सदुक्कड़ी भाषा कहा गया। अब पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो श्याम सुंदर दास जी ने कहा कि इनकी भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि इनकी भाषा सदुक्कड़ी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कबीर जो है भाषा के डिक्टेटर हैं, और डॉक्टर बच्चन सिंह जी कहते हैं कि कबीर की भाषा संत भाषा है। तो इस प्रकार इनकी भाषा में अलग अलग मत हैं। और आगे फिर भी इन्होंने अपनी भाषा में दोहा, चौपाई एवं पदों की शैली अपना करके बड़ा सफलतापूर्वक उनका प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मकता और भावात्मकता इनकी शैली की मुख्य विशेषता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हमें किसी नए कवि के जीवन परिचय रचना के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।